हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं स्वस्तिका त्रिपाठी, आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण। विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय 2 का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे और करेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। प्रश्न क, दिए गए चित्रों को देखकर उनकी शुरू की आवाज़ का वर्ण लिखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि दिए गए चित्रों को देखकर उनकी शुरू की आवाज़ का वर्ण लिखना है। क्या लिखना है? शुरू की आवाज़ का वर्ण लिखना है। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया है कि ए से क्या होता है? एड़ी। ई से इमली। आ से आम। ऊ से उल्लू। अ से अनार। री से ऋषि। ओ से ओखली। बड़ी से ईंख। जैसे देखिए यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, तो यहाँ जो हम बोलेंगे वर्ण वो क्या होगा? व्यंजन होगा। जैसे कि देखिए, म से मछली। छ से छाता। त से तरबूज। स से सपेरा। ख से खरगोश। ट से टमाटर। ह से हल। क से कबूतर। प्रश्न ख, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, अ 3, ब 2, स 4, द 5। तो ये क्या पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 2, वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए कौन सा विकल्प सही है? अ 9, ब 15, स 11, द 33। तो किसकी संख्या पूछी जा रही है? स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, यानी ये सही है। प्रश्न तीसरा, मुख से निकली ध्वनियाँ कहलाती हैं। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। अ वर्ण, ब अक्षर, श अ और ब दोनों, और द इनमें से कोई नहीं। तो मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण भी कहलाती हैं और अक्षर भी, इसलिए स सही है। प्रश्न ग, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न 2, अ ई उ री आदि क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। प्रश्न तीसरा, अंग तथा अह क्या कहलाते हैं बच्चों? अयोगवाह कहलाते हैं। तो इसमें अयोगवाह भरा जाएगा। चौथे में, 2 वर्णों से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पांचवा है, वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में शुरू में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। उस चित्र को बनाना है और उसकी शुरू की आवाज़ का वर्ण लिखना है, जैसा कि मैं लिख करके बताई हूँ। और चित्र भी बड़ा बड़ा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, साफ बनाएंगे, उसको रंगेंगे भी और
अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।